जाते हमको वर्दी दो या अच्छा मृत्यु दो, बस यही बोलना चाहेंगे। अगर सरकार को अगर रोजगार देना होता तो आज हम यहाँ सड़कों पर बैठे न रहते, जबकि सरकार ने नारा दिया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी सड़क पर बैठाओ। हम लोग जो आज मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं SSC GD 2018 CT GD के बच्चे जो भी हैं 54,000 लगभग समथिंग, उन लोगों को ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग चाहिए, ठीक है। जिसके कारण सरकार जब हमें नौकरी नहीं दे सकती है तो हमको इच्छा मृत्यु प्राप्त करने की अनुमति दे। इसमें सरकार की है गलती, SSC की गलती है, क्योंकि SSC जो है सरकार के निर्देशानुसार काम करती है। तो जब सरकार निर्देश देगी तभी SSC काम करेगी। सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया, SSC ने अपना पूरा प्रोसेस बंद कर दिया, ना उसने फिजिकल करवाया ना मेडिकल करवाया, रिटर्न करवा के छोड़ दिया था। इसके बाद मेडिकल करवाया, री मेडिकल करवाया। 4 स्टेप होते हैं, 4 चरण होते हैं, चारों चरणों को पूरा करने में तकरीबन 3 साल SSC ने लगवा दिए। अब इसमें इसकी सरकार की गलती है जो इतना प्रोसेस धीरे किया, और उसको बेखबर है, सरकार बेखबर है कि इतने धीमे प्रोसेस की वजह से जो कैंडिडेट हैं वो ओवर एज हो जाएंगे, और ओवर एज हो भी चुके हैं। इसीलिए हम 1,09,000 कैंडिडेट की मांग करें। माँ बाप अपनी परिस्थितियों के खिलाफ जाते हुए हर परिस्थिति को झेल के हमको पढ़ाया लिखा इस कदर बना। एक भर्ती को क्लियर होने में 3 साल लगते हैं और 3 साल से ऊपर लगते हैं। बताइए कि हम लोग का भी एज हो गया है, ओवर एज हो चुका है। SSC GD कांस्टेबल 2018 की भर्ती है, ये पैरामिलिट्री फोर्स की भर्ती होती है। पैरामिलिट्री फोर्स की भर्ती होती है जो जिसको SSC हैंडल करती है, ये एजेंसी का काम करती है, मतलब एग्जाम कंडक्ट कराती है, हर चीज मेरिट लिस्ट देती है। कहने का मतलब ये है कि 2018 में निकली हुई भर्ती जिसकी पोस्टों की संख्या, जिसमें पोस्टों की संख्या 60,210 की है, आज 3 साल पूरे होने चले हैं। लंबे प्रक्रिया के बाद बीच में आ जाता है क्या कोरोना, कोविड-19। इतनी लंबी प्रक्रिया आज तक कभी नहीं चली पैरामिलिट्री फोर्स की, क्योंकि इसमें एज की जो सीमा है 18 से 23 वर्ष की होती है। आज 3 साल के लंबे इंतजार के बाद 21 जनवरी 2021 को SSC ने रिजल्ट घोषित किया जो दिल दहलाने वाला था। कहने का मतलब ये था कि 60,210 पदों पर केवल 54,000 का ही रिजल्ट दिया, जबकि हम ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट 1,09,000। कहने का मतलब ये है कि पूरे जब 2018 में वैकेंसी निकली थी तो उस समय 55 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। अब उसमें छटते रिटर्न में छटे, फिजिकल में छटे, मेडिकल में छटते अब उनकी संख्या जो है 1,09,000 बची। अब ये लंबी प्रक्रिया के होने के उपरांत अब इसमें गलती में जाऊंगा, किसकी गलती है इसमें सरकार की है गलती, SSC की गलती है, क्योंकि SSC जो है सरकार के निर्देशानुसार काम करती है। तो जब सरकार निर्देश देगी तभी SSC काम करेगी। सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया, SSC ने अपना पूरा प्रोसेस बंद कर दिया, ना उसने फिजिकल करवाया ना मेडिकल करवाया, रिटर्न करवा के छोड़ दिया था। इसके बाद मेडिकल करवाया, री मेडिकल करवाया। 4 स्टेप होते हैं, 4 चरण होते हैं, चारों चरणों को पूरा करने में तकरीबन 3 साल SSC ने लगवा दिए। अब इसमें इसकी सरकार की गलती है जो इतना प्रोसेस धीरे किया, और उसको बेखबर है, सरकार बेखबर है कि इतने धीमे प्रोसेस की वजह से जो कैंडिडेट हैं वो ओवर एज हो जाएंगे, और ओवर एज हो भी चुके हैं। इसीलिए हम 1,09,000 कैंडिडेट की मांग करें। हम जबरदस्ती सरकार से नहीं मांगते, इसलिए मांगते हैं कि भारतीय प्रक्रिया में सरकार ने देरी करवाई है। सरकार को अगर रोजगार देना होता तो आज हम यहाँ सड़कों पर बैठे न रहते, जबकि सरकार ने नारा दिया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी सड़क पर बैठाओ। अभी ये नारा नहीं दिया, लेकिन ये देना चाहिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और सड़क पे बैठा दो, क्योंकि हम प्रलोभन मात्र के लिए वैकेंसी जॉब नौकरी निकलते। अब ये मसला ये है कि अभी हम पीछे के अटके हुए पड़े हैं बच्चे जो ओवरेज की कगार पे हैं और ओवरेज हो चुके हैं, लेकिन जो है उनको पड़ा प्रलोभन मात्र के लिए चुनाव को देखते हुए उन्होंने एक और नोटिफिकेशन दे दिया 25 मार्च 2021 का। अब सोचिए जो पीछे पड़े पहले उनको तो दे दो हैं।
जो मतलब पत्तल तो तुमने पड़ोस दिया उसमें खाना नहीं डाला और नए को पत्तल तुम बांट रहे हो। कब तक पत्तल बांटते फिरोगे भैया? हमारी मांगे कब पूरी करोगे? जो वैकेंसी तुमने निकाली है उसको पहले फिलअप तो करो। आप सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप जो प्रलोभन दे रहे हैं वो उससे काम नहीं चलेगा। हमारे जो मांगे हैं ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की, पहले उनको पूरा करो, फिर नोटिफिकेशन आने वाली नोटिफिकेशन तुम जारी करना, उस पर बैन लगाओ। मैंने ये नहीं कहता कि आप वैकेंसी न निकालो जो है, क्योंकि आगे वाले युवा वो भी अप्लाई करेंगे, लेकिन जो अभी अटके हैं जिनका भविष्य अंधकार में फंसा है, पहले उनको तो पार लगाओ, पहले उनको तो जॉब दो। हम सरकार से यही चाहेंगे जितने भी ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट सभी को ज्वाइनिंग दी जाए। भारत के अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आए हुए हैं, यूपी, बिहार, उड़ीसा, जितने भी राज्य हैं सभी राज्य से बच्चे आए हुए हैं। हम रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल तीनों पैरामीटर्स क्वालिफाई हैं। आप कहाँ से आए? मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। तीनों पैरामीटर हम लोग क्वालिफाई है, फिर भी सरकार हमको नहीं ले रही है। वैकेंसी है 60,200 की और हम सिर्फ उन्होंने 54,000 को लिया है। हम 1,09,000 बच्चे फिट है, फिर भी वो हमें नहीं ले रहे हैं। हम चाहते हैं मार्च महीने में हम फिर से न्यू भर्ती का नोटिफिकेशन भी दे दिया है। जब हम ऑलरेडी फिट है तो फिर हमको क्यों नहीं लिया जा रहा? हम सरकार से यही विनती करते हैं कि हमको पहले लें, उसके बाद फिर आपकी महत्वपूर्ण प्रोसेस करें। उनके कह रहे हैं, लेकिन हम लोग जो ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं SSC GT 2018 CT GT के बच्चे जो भी हैं 54,000 लगभग समथिंग, उन लोगों को ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग चाहिए, ठीक है। जिसके कारण सरकार जब हमें नौकरी नहीं दे सकती है तो हमको इच्छा मृत्यु प्राप्त करने की अनुमति दे, ताकि हम लोग अपने इच्छा से मर तो सके। घर वाले हम लोगों से बहुत उम्मीदें लगाए थे कि हम लोग बहुत कुछ करेंगे। माँ बाप अपनी परिस्थितियों के खिलाफ जाते हुए हर परिस्थिति को झेल के हमको पढ़ाया लिखाया, इस कदर बना। एक भर्ती को क्लियर होने में 3 साल लगते हैं और 3 साल से ऊपर लगते हैं। बताइए कि हम लोग का भी एज हो गया है, ओवर एज हो चुका है, तो हम लोग कब तक एक भर्ती और नेक्स्ट भर्ती के लिए हम लोग अप्लाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ओवर एज हो चुके हैं। अगर सरकार के पास सीटें नहीं थी, सरकार हमको 14 फरवरी से हम लोग आज यहाँ पे हैं, हम लोग एक सुबह से निकलते हैं, शाम तक परमिशन नहीं मिलती है। लेकिन जब सरकार हमारे गाँव में जाती है, इलेक्शन कितने दिन हो गए आप लोगों को? 20 दिन हो गया समथिंग, और हम लोगों को आज तक परमिशन सुबह से शाम दौड़ो 4 घंटे की मिलती है। और जब सरकार की इलेक्शन की बारी आती है तो वो गांव में मेरे जाता है इलेक्शन वोट मांगने, तो क्या मेरे से परमिशन लेता है? नहीं लेता है। लेकिन हम लोगों को अपना प्रोटेक्ट करना, अपनी बातें सरकार के सामने रखनी है, तो वो बोलता है कि परमिशन लेके आओ। और जब सरकार के पास सीटें नहीं हैं तो फिर वो एडिशनल वालों को क्यों बुलाया? एडिशनल वालों को बुलाना नहीं चाहिए था। अगर सरकार के पास सीट नहीं है तो फिर वो जो न्यू वैकेंसी आ रही है उसे क्यों निकाल रहा है? पहले हम लोगों को ज्वाइनिंग दो, जो सीट बचेगी उस पर न्यू वैकेंसी निकाले। हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसलिए हम जब पहले इधर 14 तारीख आए थे, फेब्रुआरी 14 तारीख आए थे, यहाँ से हम लोग को बताया गया कि भाई तुम लोग का परमिशन नहीं है, तो हम लोग को यहाँ से भगा दिए। फिर हम लोग ने परमिशन लाए, SHO से परमिशन लाए, DC ऑफिस से परमिशन लाए, और इधर 22 तारीख से बैठ के जंतर मंतर में फिर हम जो गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन होता है उनका प्रोसीजर से हम लोग शांतिपूर्ण से बैठ के इधर, जैसे हम धारण लगा रहे थे, प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, जैसे हम लोग का मांग रहे थे, तो तभी अचानक आ गए, हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी हो गए, कुछ बंदे के तो हाथ भी टूट गए और मेरा पैर भी इतने मारे, अभी तक मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन देखिए हम जो है ना युवा हैं, एक बात आज जो हम लोग इधर बैठ कर मांग कर रहे हैं, सिर्फ मांग रहे हैं इसलिए क्योंकि हम लोग क्वालिफाई है, हम हमारा हक मांग रहे हैं। लेकिन हम लोग क्वालिफाई है ना, तो हम लोग को ट्रेनिंग दे दीजिए, नहीं तो अगले बार हम तो कोई कुछ भी नहीं दे सकते, कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं दे सकते। करेंगे तो अभी हम लोग इसीलिए तो आ गए, रोड पर आ गए, जो भी है ना हम वही रोड पे तो ही आएंगे। ज्वाइनिंग एक ही नारा हम लगाते हैं, भर्ती दीजिए, नहीं तो फिर हमको भर्ती दीजिए। हम लोग ये कहना चाहते हैं, अगर SSC को हम लोगों को बाहर ही करना था तो PhD के बाद भी मेरिट बढ़ा था, तो उस टाइम SSC ने क्यों हम लोगों को बाहर नहीं किया? क्यों फिर से वो मेरा मेडिकल कराया? मेडिकल कराने के बाद क्यों बाहर किया? अगर उसे बाहर करना ही था तो PhD के बाद भी मेरिट बढ़ी थी, उसी टाइम हम लोगों का मेरिट बढ़ा दिया था, तो हम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाते। उसने मेडिकल भी कराया, मेडिकल कराने के बाद फिर से 10 नंबर 13 हम लोग के यूपी नक्सल से 13 नंबर लड़कियों का मेरिट गया है। हमको वर्दी दे दो या तो फिर हमको इच्छा मृत्यु दे दो। इसमें हमने अप्लाई भी कर दिया है, बस हम यही चाहते हैं हमको वर्दी दो या इच्छा मृत्यु दो, बस यही बोलना चाहेंगे।